सनातन धर्म में 3 प्रमुख देव माने गए हैं। वे हैं ब्रह्मा, विष्णु व महेश यानी शिव। ऐसे में इन देवों को लेकर कई तरह के रहस्य बने हुए हैं। ब्रह्मा की उत्पत्ति जहां भगवान विष्णु की नाभि से मानी जाती है, वहीं शिव की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। ऐसे में आज हम आपको भगवान शिव से जुड़ी कुछ खास गुप्त बातें बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में कहीं ना कहीं वर्णन मिलता है। पुराणों के अनुसार माना जाता है कि आज से हजारों साल वर्ष पूर्व वराह काल की शुरुआत में जब देवी देवताओं ने धरती पर कदम रखे थे, तब उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी। इस दौरान भगवान शंकर ने धरती के केंद्र कैलाश को अपना निवास स्थान बनाया। विष्णु ने समुद्र को और ब्रह्मा ने नदी के किनारे को अपना स्थान बनाया था। पुराण कहते हैं कि जहाँ पर शिव विराजमान है, उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जो भगवान विष्णु का स्थान है। शिव के आसन के ऊपर वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्गलोक और फिर ब्रह्मा जी का स्थान है, जबकि धरती पर कुछ भी नहीं था। इन तीनों से सब कुछ हो गया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र हुआ करता था। फिर जब समुद्र हटा तो अन्य धरती का प्रकटन हुआ और इस तरह धीरे धीरे जीवन भी फैलता गया। लेकिन इस धरती पर सबसे पहले जन्म सर्वप्रथम शिव ने ही लिया। धरती पर जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसलिए उन्हें आदि देव भी कहा जाता है। यहाँ पर आदि का अर्थ है प्रारंभ, इसलिए शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर शिव की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया और यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। 2. ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल तक देवता धरती पर रहते थे। महाभारत के बाद सभी अपने अपने धाम चले गए। कलयुग के प्रारंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में ही रह गए, अतः उनके विग्रहों की पूजा की जाती है। वैदिक काल के रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। वराह काल के पूर्व के कालों में भी शिव थे। उन कालों के शिव की गाथा अलग है। 3. शिव को नाग वंशियों से घनिष्ठ लगाव था। नाग कुल के सभी लोग शिव के क्षेत्र हिमालय में ही रहते थे। कश्मीर का अनंतनाग इन नाग वंशियों का गढ़ था। नाग कुल के सभी लोग शैव धर्म का पालन करते थे। नागों के प्रारंभ में 5 कुल थे। उनके नाम इस प्रकार है: शेषनाग, वासुकी, तक्षक, पिंगला और कर्कोटक। ये शोध के विषय है कि ये लोग सर्प थे या मानव, या आधे सर्प और आधे मानव। हालांकि इन सभी को देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, तो निश्चित ही ये मनुष्य नहीं होंगे। नाग वंशावलियों में शेषनाग को हर कोई जानता है। शेषनाग को ही अनंत नाम से भी जाना जाता है। ये भगवान विष्णु के सेवक थे। इन्हीं के भाई वासुकी सभी नागों के राजा हुए, जो शिव के सेवक बने। फिर तक्षक और पिंगला ने राज्य संभाला। वासुकी का कैलाश पर्वत के पास ही राज्य था और मान्यता है कि तक्षक ने ही तक्षक शिला बसाकर अपने नाम से तक्षक कुल चलाया था। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं। हर हर महादेव।